सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चाणक्य जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 राजनीति विज्ञान, जो वर्तमान में पॉलिटिकल साइंस चल रही है स्कूलों में। आज का अपना पहला प्रश्न है, सार्क का पूरा नाम क्या है? सार्क या दक्षेस एक ही बात है। सार्क का पूरा नाम है दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन। सार्क दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? सार्क दक्षेस की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। साप्टा किससे संबंधित है? साप्टा सार्क या दक्षेस से संबंधित है। चौथा प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1976 को पोखरण जैसलमेर में किया था। 18 मई 1976 को पोखरण जैसलमेर। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। पांचवा प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता 1965 के युद्ध के बाद 10 जनवरी 1966 को हुआ था। 10 जनवरी 1966 को। इस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। छठवां है, भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब हुआ था? 1971 की भारत पाकिस्तान की युद्ध के बाद 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। सातवां प्रश्न है, सार्क दक्षेस में कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। पहले स्थापना के समय इसमें 7 देश थे। फिर 2007 में जो भारत में सम्मेलन हुआ था सार्क दक्षेस का, उसमें अफगानिस्तान को 8वां सदस्य बनाया गया। वर्तमान में 8 है। 8वां प्रश्न है, लिट्टे किस देश का संगठन है? श्रीलंका का। 9वां, भारत ने अपनी शांति सेना, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, भारत ने अपनी शांति सेना किस देश में और कब भेजी थी? 1987 में श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, फरक्का समझौता कब और किन देशों के मध्य हुआ? 1996 में भारत और बांग्लादेश गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर के हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। 12वां प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? 30 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कौन कौन से अंग हैं? 6 हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। 14वां प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इन पांचों के पास वीटो पावर है, ये स्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 15। 5 स्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य। 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा 2 वर्ष के लिए करती है। भारत 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। वर्तमान में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। 16वां, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देश सदस्य हैं? 193, और 193वां देश दक्षिणी सूडान था। स्थापना के समय 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 देश थे। 51वां देश पोलैंड था। वर्तमान में 193 हैं। 193वां देश दक्षिणी सूडान है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस पुर्तगाल के हैं, और पहले महासचिव त्रिग्वेली नॉर्वे के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व में शांति स्थापित करना। सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? सुरक्षा परिषद विचार विमर्श बातचीत के द्वारा शांति स्थापित करती है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कुल कितने सदस्य हैं? 189। कक्षा 12 के अनुसार 189। वैसे वर्तमान में 190 सदस्य हो गए हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, और 190वां सदस्य अंडोरा है। विश्व बैंक में कुल कितने सदस्य हैं? 189 हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 और कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। वर्तमान में भारत के दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश हैं और दलवीर भंडारी का दूसरा कार्यकाल है। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के निर्वाचन में ब्रिटेन के ग्रीनवुड को हराया था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1 जनवरी 1995 को। WTO विश्व व्यापार संगठन किसका उत्तराधिकारी था? इसकी जगह पहले गैट था। गैट की स्थापना 1948 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? मुख्यालय कहाँ है? 1946 में पेरिस फ्रांस में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कुल कितने देश सदस्य थे? 51वां देश पोलैंड। 30वां संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक बजट में सर्वाधिक योगदान किस देश का है? अमेरिका का। ABM का पूरा नाम है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि 1972 में हुई। 32वां जैविक हथियार संधि कब हुई? 1972 में। क्योटो प्रोटोकॉल जो ओजोन परत ग्रीन हाउस से संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित 1997 में। क्योटो जापान का शहर है। 1997 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, ओजोन परत से संबंधित था। क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है, जो 1997 में। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? खतरे से आजादी। 35वां सुरक्षा की कितनी धारणाएं हैं? 2, पारंपरिक और अपारंपरिक। 36वां रियो सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। रियो डी जेनेरियो शहर ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन। 37वां पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? रियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, 1992 में। 38वां लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की? क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट है लिमिट्स टू ग्रोथ। 39वां भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू हुई? 1991 में, मनमोहन सिंह के समय, जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ है विचार, पूंजी, वस्तु, सेवाओं का विश्वव्यापी प्रवाह है। भारत विभाजन किसका परिणाम था? द्विराष्ट्र सिद्धांत का, जो 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया। 42वां राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में। फैजल अली की अध्यक्षता में 2 सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू, KM पणिकर, और 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। और इस रिपोर्ट में कहा था कि भारत को 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया जाए, लेकिन उस समय भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया। विभाजन के समय भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 43वां प्रश्न है, 565। 44वां सीमांत गांधी को किस नाम से जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते थे। नोवाखली अब किस देश में है? 45वां है नोवाखली अब किस देश में है? बांग्लादेश में। 46वां आजादी के तुरंत बाद सबसे प्रमुख चुनौती कौन सी थी? राष्ट्र निर्माण की। 47वां हैदराबाद का विलय किस सैनिक या किस प्रकार हुआ? ऑपरेशन पोलो नामक सैनिक कार्यवाही से। 48वां भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को। 49वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। 50वां भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।